प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में जो अपना चैप्टर नंबर 3 है विद्युत विभव, इसका लेक्चर नंबर 6 आज अपन स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर नंबर 5 में अपना टॉपिक चल रहा था समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ में अपन ने कुछ भाग पढ़ लिया था और समविभव पृष्ठ के अंदर कुछ भाग शेष बच गया था। तो इस शेष भाग को अपन इस लेक्चर नंबर 6 में अपन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने जो पढ़ा था उससे आगे अपन इसमें स्टार्ट करते हैं। अपन ने मान लिया यहाँ पर ये जो प्लस क्यू आवेश है, ये जो धनावेश है, बिंदु ओ पर, यहाँ इस बिंदु ओ पर ये प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इस प्लस क्यू आवेश को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या का हम एक गोलाकार ये जो पृष्ठ है इस प्रकार अपन खींच लेते हैं। तो प्लस क्यू आवेश को केंद्र मानकर डैश डैश करते हुए स्मॉल आर त्रिज्या का अपन ने ये गोलाकार यानी गोलीय पृष्ठ अपन ने खींच लिया। इसकी ये त्रिज्या है जो स्मॉल आर, ये त्रिज्या स्मॉल आर। अब अपन इसके अंदर देखते हैं कि जो प्लस क्यू धनावेश होता है इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, तो विद्युत क्षेत्र रेखा ये अपन ने बाहर की ओर। तो प्लस क्यू आवेश कारण विद्युत क्षेत्र जो रेखा है वो बाहर की ओर, ऐसे इस प्रकार बाहर की ओर, ये इस प्रकार। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा अपन ने यहाँ पर खींच दी। अब अपन देखते हैं यहाँ पर, तो अपन ने यहाँ पर अब ये जो प्लस क्यू आवेश है, ये जो गोलीय पृष्ठ है इसका ये केंद्र O है और प्लस क्यू आवेश इसके केंद्र O पर है। तो इसके केंद्र से अब अपन गोलीय पृष्ठ के ऊपर बिंदु लेंगे, चाहे बिंदु आप यहाँ पर ले लो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, आप कहीं पर भी इसके पृष्ठ पर बिंदु ले लो। इसके केंद्र से पृष्ठ के ऊपर प्रत्येक बिंदु की दूरी स्मॉल आर समान होगी, प्रत्येक बिंदु की दूरी स्मॉल आर समान होगी। तो यहाँ पर तो ये जो गोलीय पृष्ठ है इसके प्रत्येक बिंदु पर, इस गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। तो ये जो गोलीय पृष्ठ है एक समविभव पृष्ठ, तो ये जो गोलीय पृष्ठ है एक समविभव पृष्ठ होगा यहाँ पर। और ये समविभव पृष्ठ है, ये जो डैश डैश करके अपन ने यहाँ पर खींचा है, तो इसके पास ये निशान लगाकर समविभव पृष्ठ अपन ने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा और अपन देख लेते हैं। बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र अपन ने पढ़ा था, V बराबर KQ/R, ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। तो अभी मैंने बताया था इस बिंदु आवेश से गोलीय पृष्ठ की सतह, इस बिंदु, ये जो बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश से गोलीय पृष्ठ की सतह पर जो प्रत्येक बिंदु है इसकी दूरी स्मॉल आर समान होगी, दूरी स्मॉल आर समान, दूरी स्मॉल आर समान होगी। तो जब गोलीय पृष्ठ की सतह पर प्रत्येक बिंदु के लिए दूरी आर समान होगी, बिंदु आवेश से आर का मान समान होगा प्रत्येक बिंदु के लिए, तो विभव V भी प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, समान होगा। तो ये गोलीय पृष्ठ कैसा होगा, एक समविभव पृष्ठ। तो ये समविभव पृष्ठ का एक तरह से उदाहरण हो गया यहाँ पर। अब अपन यहाँ पर इसमें अब अगला जो समविभव पृष्ठ का और उदाहरण अपन देखते हैं। समविभव पृष्ठ और अपन कहाँ पर देख सकते हैं, तो इसको अपन समझेंगे। यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश, ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है मैंने यहाँ पर बना दिया, जो आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला ही डायग्राम है। अब इसको अपन समझते हैं। तो ये अपने पास प्लस क्यू आवेश धनावेश है, ये दिखा दिया। ये अपने पास माइनस क्यू आवेश ऋणावेश है, ये अपन ने दिखा दिया। विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से ऋणावेश की ओर, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश से बाहर की ओर, ऋणावेश के लिए अंदर की ओर, तो धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश, धनावेश से ऋणावेश, धनावेश से ऋणावेश। और धनात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखा ये बाहर की ओर निकलेगी, तो बाहर की ओर, तो बाहर की ओर निकलती हुई ऐसे दिखा दी। ऋणावेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो अंदर की ओर, ये तो ये अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर ऐसे दिखा दी। तो ये अपन ने पढ़ रखा है, ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश। तो इन दोनों के बीच की, तो इस प्लस क्यू आवेश से कुछ दूरी पर ये माइनस क्यू आवेश है। तो इस युग्म के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपन ने खींची थी, तो ये अपन ने ड्रॉ कर दी यहाँ पर। अब अपन क्या करते हैं, ये जो प्लस क्यू आवेश होता है इसके चारों ओर अपन ने गोलाकार पृष्ठ ले लिया। फिर अगला गोलाकार पृष्ठ, ये अगला गोलाकार पृष्ठ, इस गोलाकार पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, तो ये समविभव पृष्ठ। ये जो गोलाकार पृष्ठ है इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, तो ये समविभव पृष्ठ, ये भी समविभव पृष्ठ। तो ये 3 समविभव पृष्ठ हो गए अपने पास। अब ये जो माइनस क्यू आवेश है इसके चारों ये गोलाकार, ये गोलाकार गोलीय पृष्ठ अपन ले लिया।
ये अगला गोलाकार, ये जो अगला गोलीय पृष्ठ अपन ने खींच दिया, फिर ये अगला गोलीय पृष्ठ अपन ने खींच दिया। तो ये जो अपने पास प्रत्येक गोलीय पृष्ठ है, ये प्रत्येक गोलीय पृष्ठ यहाँ पर क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। तो ये भी समविभव पृष्ठ, तो ये भी यहाँ पर समविभव पृष्ठ, और ये भी यहाँ पर समविभव पृष्ठ। तो इनके पास ये निशान लगाकर मैंने यहाँ पर लिख दिया समविभव पृष्ठ। तो ये समविभव पृष्ठ हो गए यहाँ पर। तो ये अपन ने दूसरा उदाहरण देख लिया। अब अपन इसके अंदर समविभव पृष्ठ का एक उदाहरण और अपन यहाँ पर देखते हैं, ये वाला उदाहरण, एक उदाहरण और अपन देखते हैं ये वाला। और ये वाला जो डायग्राम अच्छे से मैंने यहाँ पर बना दी, क्लियर आपको दिख जाएगा। ये अपन ने कोई चालक प्लेट ए ले ली, ये कोई धातु की प्लेट यानी चालक प्लेट अपन ने ले ली इस प्रकार। तो ये चालक प्लेट ए होगी, और इससे कुछ दूरी के ऊपर ये चालक प्लेट बी ले ली, तो ये चालक प्लेट बी होगी, और ये चालक प्लेट ए होगी, ये बी होगी। तो ये चालक प्लेट ए, ये बी। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो चालक प्लेट होता है, इसको मान लो अपन ने बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिया, इस चालक प्लेट बी को मान लो बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया। तो बैटरी का विभवांतर V है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच में V विभवांतर आरोपित हो जाएगा। इस प्लेट को धन ध्रुव से जोड़ा है तो ये प्लेट धनावेशित हो जाएगी। इस प्लेट को ऋण ध्रुव से जोड़ा है बैटरी के ऋण ध्रुव से, तो ये प्लेट क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी प्लेट। तो इस पर ये प्लस प्लस धनावेशित होगी, जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश दिखा देंगे। तो इस पर ये ऋणावेश माइनस माइनस, तो ये प्लेट ऋणावेशित होगी। अब अपन देखते हैं कि अब इन दोनों प्लेटों के बीच में एक समरूप यानी एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इन प्लेटों के बीच में एक समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश, धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश के कारण बाहर की ओर, ऋणावेश के लिए क्या हो गया, अंदर की ओर। तो धनावेश से ऋणावेश की ओर ये विद्युत क्षेत्र की ये दिशा दिखा दी अपन ने। इस प्रकार ये प्लेटों के बीच में एक समान समरूप विद्युत क्षेत्र होता है। अब यहाँ पर ये जो प्लेट ए और बी हैं, ये इस प्रकार समांतर हैं, इस प्रकार। तो ये प्लेट इस प्रकार क्या है, समांतर हैं इस प्रकार। तो अब इन दोनों प्लेटों के बीच में समरूप विद्युत क्षेत्र है। तो इस समरूप विद्युत क्षेत्र में इन प्लेटों के समांतर अपन ये जो पृष्ठ लेंगे, तो ये समतल पृष्ठ लेंगे इनके बीच में। तो इसके बीच में एक समतल पृष्ठ ये ले लिया, एक ये पृष्ठ समतल मान लिया, एक ये मान लिया। तो ये कैसे पृष्ठ होंगे, समविभव पृष्ठ। तो इन प्लेटों के बीच में एक समतल पृष्ठ ये डैश डैश करके दिखा दिया इस प्रकार, एक समतल पृष्ठ डैश डैश करके ये इस प्रकार, एक समतल पृष्ठ डैश डैश करके ये इस प्रकार। और ये जो समतल पृष्ठ हैं ये कैसे होंगे, समविभव पृष्ठ। तो ये तीनों समविभव पृष्ठ होंगे, और इनके पास ये निशान लगाकर ये क्या लिख दिया, समविभव पृष्ठ लिख दिया। ये चालक प्लेटें होती हैं, तो इनके पास ये निशान लगाकर चालक प्लेट, तो ये चालक प्लेट है, चालक प्लेट, तो ये चालक प्लेट अपन ने लिख दिया। तो ये हो गया। तो ये समविभव पृष्ठ में कुछ भाग बच रहा था, तो समविभव पृष्ठ के ये अपन ने एक तरह से उदाहरण यहाँ पर देख लिए, ये हो गया। अब इसमें एक और बच गया ये बीच में, तो ये जो बची है इसको भी अपन बता देते हैं, बीच में ये वाला। यहाँ पर अपन मान लेते हैं, यहाँ पर ये अपन ने मान लिया यहाँ पर ये एक समान यानी समरूप विद्युत क्षेत्र है। तो ये एक समान यानी समरूप विद्युत क्षेत्र ये दिखा दिया इस प्रकार। और इस विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, ऐसे। ये जो समरूप विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, इसकी दिशा ऐसे है, तो ये तीर के निशान इस प्रकार है। तो यहाँ पर भी ऐसे ये दिशा दिखा दी इस प्रकार, तो यहाँ पर भी ये दिशा ऐसे दिखा दी, ये दिशा ऐसे दिखा दी यहाँ पर। तो यहाँ पर एक समान समरूप विद्युत क्षेत्र दिशा इस प्रकार है, ऐसे। तो तीर के निशान से अपन ने दिखा दी। अब यहाँ पर अपन ने क्या किया, ये जो एक समान समरूप विद्युत क्षेत्र है इसको अपन ने किससे लिख दिया, सदिश से लिख दिया, वेक्टर इसे अपन ने लिख दिया। अब इस एक समान यानी समरूप विद्युत क्षेत्र में अपन क्या करेंगे, पृष्ठ लेंगे। मान लो एक पृष्ठ अपन ने ये ले लिया, तो एक पृष्ठ ये ले लिया, एक अपन ने ये ले लिया, एक अपन ने ये ले लिया। मान लो तीन पृष्ठ इस प्रकार लेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस पृष्ठ को, जो ये पृष्ठ ऐसे है, इसको ऐसे बनाकर दिखा दी, ये ऐसे है, इसको ऐसे बनाकर दिखा दी, ये ऐसे है, ऐसे ये पृष्ठ ऐसे है, तो इसको ये ऐसे बनाकर ये दिखा दी अपन ने। और ये जो पृष्ठ हैं, ये पृष्ठ कैसे पृष्ठ होंगे, समविभव पृष्ठ। तो ये भी समविभव पृष्ठ।
ये भी समरूप विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ, समरूप विद्युत क्षेत्र ये भी समविभव पृष्ठ होगा। तो यहाँ पर समरूप विद्युत क्षेत्र ये समविभव पृष्ठ, तो ये समविभव पृष्ठ होंगे। तो ये उदाहरण हो गए। अब अपन इसमें आगे चलते हैं। अब जो समविभव पृष्ठ चल रहा है इसके अंदर अपन आगे स्टार्ट करते हैं समविभव पृष्ठ के गुण। तो जो समविभव पृष्ठ होता है यानी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो इस समविभव पृष्ठ के अपन क्या पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे। समविभव पृष्ठ के गुण पढ़ेंगे। तो समविभव पृष्ठ का अपन ये पहला गुण पढ़ते हैं। तो पहला गुण क्या होता है कि जो समविभव पृष्ठ होता है इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो इसका ये पहला गुण हो गया। अब अपन इसके बाद इसमें अब अपन दूसरा गुण स्टार्ट करते हैं। अपन ने पढ़ा था समविभव पृष्ठ के अंदर स्टार्टिंग में, वहाँ पर जो इससे पिछला लेक्चर था उसमें अपन ने पढ़ा था कि समविभव पृष्ठ की जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। तो ये दूसरा गुण हो गया अपने पास। अब तीसरा गुण अपन पढ़ेंगे। ये भी समविभव पृष्ठ के अंदर पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि जब अपन किसी आवेश को जैसे अपने पास कोई आवेश धनावेश है उसको अपन समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाएंगे तो अपन को कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर तीसरा गुण हो जाएगा कि एकांक धनावेश को समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तो ये भी पीछे पढ़ रखा है। तो 3 गुण हो गए। अब चौथा गुण अपन पढ़ते हैं। चौथा गुण होता है कि जो दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट नहीं सकते। तो दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? अपन मान लेते हैं, काटते नहीं लेकिन मान लेते हैं कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट रहे हैं। मान लो दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट रहे हैं तो जहाँ पर काटेंगे उस कटान बिंदु पर प्रत्येक पृष्ठ के लिए उस कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। तो उस कटान बिंदु पर एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी। जबकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है तो एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होगी। तो इसका मतलब तो जब एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है तो एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होगी, 2 दिशा संभव नहीं है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि 2 समविभव पृष्ठों का आपस में काटना संभव नहीं है। तो इसलिए 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट नहीं सकते। अब 4 गुण हो गए। तो आज अपन इस लेक्चर में जो लास्ट अपना 5वां गुण है ये अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 5वां गुण है ये अपन देखते हैं। 5वां लास्ट गुण है समविभव पृष्ठ के अंदर। चालक की जो सतह होती है वो हमेशा समविभव पृष्ठ होती है। क्यों होती है? क्योंकि चालक की सतह के सभी बिंदु एक दूसरे के विद्युत संपर्क में रहते हैं। तो चालक की जो सतह होती है वो हमेशा समविभव पृष्ठ होती है क्योंकि उस सतह के ऊपर जो प्रत्येक बिंदु हैं वो एक दूसरे के विद्युत संपर्क में रहते हैं। तो ये अपना 5वां गुण हो गया। तो समविभव पृष्ठ के ये गुण कंप्लीट हो गए और समविभव पृष्ठ का ये जो पूरा टॉपिक था इसमें जो शेष बच रहा था तो ये भी कंप्लीट हो गया और ये पूरा टॉपिक भी यहाँ तक कंप्लीट हो गया अपना। तो अपन ने समविभव जो पृष्ठ है स्टार्ट किया था, अपन ने डेफिनेशन देखी, फिर कुछ अपन ने वहाँ पर निष्कर्ष निकाला था कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। वहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री अपन ने निकाला था। कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में अपन ने वहाँ पर पढ़ा था और फिर अपन ने समविभव पृष्ठ के कुछ उदाहरण देखे कि कहाँ पर समविभव पृष्ठ होंगे। फिर इसके बाद अपन ने समविभव पृष्ठ के जो गुण हैं वो अपन ने पढ़ लिए। तो कई बार ये जो समविभव पृष्ठ का टॉपिक है इसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है कई बार, या समविभव पृष्ठ के गुण भी पूछ लिए जाएं, या समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं, क्यों नहीं काट सकते। 2 समविभव पृष्ठों का आपस में काटना संभव क्यों नहीं है, 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे क्यों नहीं काट सकते, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। और भी क्वेश्चन बन जाता है कि एक बिंदु आवेश के कारण जैसे एक इस प्रकार भी क्वेश्चन बन जाता है अपने पास। एक बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होगा,
गोलाकार होगा, गोलीय पृष्ठ होगा, क्योंकि बिंदु आवेश को अपन केंद्र मानकर एक गोला खींचेंगे तो उस बिंदु आवेश के कारण उस गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। तो बिंदु आवेश के कारण जो गोलीय पृष्ठ है वो क्या होगा, समविभव पृष्ठ। तो बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ वो कैसा होगा, उसकी आकृति क्या होगी, ये गोलीय पृष्ठ होगा, इस समविभव पृष्ठ की आकृति गोलाकार होगी। तो इस प्रकार के इसमें से कई बार एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन इसके अंदर बन जाते हैं। तो ये अपना कंप्लीट हो गया है। इससे आगे अपन अगले नए लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे। अब डेली आपको लेक्चर मिलेंगे। अब अपन कम से डेली अपन लेक्चर अपलोड करेंगे और गैप अपन बहुत कम देंगे। आप कभी हो सकता है कि कभी अपन को ज़रूरी काम हो जाए तो ही अपन वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, नहीं तो अपन कोशिश करेंगे कि अपन डेली वीडियो अपलोड करें। तो इस लेक्चर में इतना ही। इससे आगे अपन अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।